साल 2023 में मिला ये अवार्ड, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सबसे खास क्यों है, आज इस पर बात करेंगे। इससे पहले भी विराट कोहली 9 अवार्ड्स आईसीसी की तरफ से जीत चुके हैं। अगर आप ईयर वाइज और डेकेड को मिला दें तो ये 10वां अवार्ड है उनकी झोली में। उनसे पीछे जो शख्स खड़े हैं उनका नाम है कुमार संगकारा, जिनके पास सिर्फ 4 अवार्ड्स हैं। ये 6 अवार्ड्स का अंतर आपको विराट कोहली की महानता के बारे में बड़ी आसानी से बता देता है। लेकिन आज उसी सवाल पर वापस लौटते हैं कि यह अवार्ड सबसे खास क्यों है। क्योंकि 2012 से जिन अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ था वो थम नहीं रहे थे। हर साल कहीं ना कहीं विराट कोहली के हिस्से कोई ना कोई अवार्ड आता ही था। लेकिन फिर आया साल 2019, जिसमें वो आखिरी बार इस अवार्ड को, अगर 2023 हटा दिया जाए तो 2019 वो आखिरी साल जब विराट कोहली को यह अवार्ड मिला। और उसके बाद शुरू होते हैं सवाल, उसके बाद शुरू होती है असफलताओं की बात, उसके बाद शुरू होती है आलोचना, उसके बाद शुरू होता है संशय, उसके बाद वो सवाल कि क्या विराट कोहली की टीम में जगह बनती है, क्या विराट कोहली को आगे खिलाना चाहिए, क्या विराट कोहली का करियर खत्म हो चुका है, क्या विराट कोहली अब भी इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कुछ लोग एक शेर पढ़ते थे, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, कामयाबियों की चोटी पर पहुंचना ही बड़ी बात नहीं, वहां बने रहना कमाल होता है। अब विराट कोहली के साथ यह शेर जोड़ा जाने लगा था कि भाई आप पहुंच तो गए, कुछ वक्त ठहरे भी, लेकिन क्या अब वो डाउनफॉल शुरू हो गया है। इसका जवाब विराट कोहली देते हैं साल 2022 के शुरुआती समय को पीछे छोड़कर, जब उन्होंने रन्स बनाने शुरू करे। मेलबर्न का मैदान तो हम सबको याद है, लेकिन उससे पहले भी जो एशिया कप में हुआ, उसने कहीं ना कहीं वो पहली झलक दिखा दी थी कि अंधकार रोशनी से थोड़ा पहले सबसे ज्यादा होता है। और उसके बाद जो पौ फूटी, उसके बाद जो रनों ने आना शुरू किया, चीजें बदलने लगी, पूरी तरीके से बदलने लगी। विवेक राजदान कहा करते थे, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। विराट कोहली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, 1 महीने का ब्रेक लिया, बल्ले को हाथ तक नहीं लगाया, रिलैक्स रहा, और उसके बाद जब एशिया कप से वापसी करी, चीजें पूरी तरीके से पलट गई। वो साल था, और आज जिस तारीख पर हम खड़े हैं, आप एशिया कप देख लीजिए, आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देख लीजिए, आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देख लीजिए, इसके अलावा भी आप लगातार सीरीज और टूर्नामेंट्स उठाइए, विराट कोहली आपको चोटी पर मिलेंगे। कोई एक आध मौका होगा जब वो सिर्फ दूसरे स्थान पर रह गए। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 2019 में जो आखिरी शतक आया था, उसके बाद भी लोग यही कहते थे 100 नहीं आ रहे हैं। रन्स हमेशा आए, 100 नहीं आते थे, क्योंकि विराट कोहली ने शायद हम सबकी आदत खराब कर दी थी। जब तक 100 विराट कोहली के नाम के सामने नहीं लगेगा, तब तक वो यकीन सा नहीं होता था कि ये विराट कोहली खेल रहे हैं। और यही वजह है कि 50वां शतक आना, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप में एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स लगा देना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत जाना, यह विराट कोहली की आदतों में शुमार है। और इसीलिए हमें यह सारी की सारी आदतें लगी हैं आज। इसीलिए मैंने यह बात कही कि वो सारे के सारे सवाल जो 2020 के बाद से, जो 2021 के बाद से 2022 के आधे साल तक लगे रहे उनके साथ, जुड़े रहे उनके साथ, पूछे जाते रहे उनसे, उसका जवाब आज ये अवार्ड दे रहा है। इसी वजह से जब कोई अवरोधक नहीं था, जब कोई आशंका नहीं थी, तब तो विराट कोहली चलते चले अवार्ड्स अपनी झोली में आते गए, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन गए। लेकिन दुनिया आपको तब देखती है जब आप गिरकर खड़े होते हो। आपके कैरेक्टर का पता उस वक्त पर चलता है जब आप बाउंस बैक करते हो, और वो विराट कोहली ने किया, पूरे साल किया, और इसीलिए साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर का अवार्ड उन्हें मिला है। बधाई विराट कोहली।